अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अमीन ज़ाहिद लोधी और आज हम बात करने वाले हैं गंदम की जड़ी बूटियों के बारे में। इस वीडियो में आपको दो किस्म की बातें बताई जाएंगी कि एक, जड़ी बूटियों की कितनी इकसाम होती हैं। नंबर दो पे जो अक्सर काश्तकार पूछ रहे होते हैं कि हमारी गंदम के ऊपर वीडीसाइड स्प्रे करने के बाद स्ट्रेस क्यों आता है, तो उस स्ट्रेस से हम कैसे बचेंगे और उस स्ट्रेस अगर आ जाए तो हम उसका इलाज कैसे करते हैं। तो हम जड़ी बूटियों से स्टार्ट करते हैं कि गंदम की फसल के अंदर दो किस्म की जड़ी बूटियां होती हैं। एक होती है चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां, दूसरी होती है नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां। जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां ये पहले उगाती हैं और जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां ये थोड़ा सा लेट जमीन के अंदर उगती हैं, जो हमारी फसल के अंदर हम लगा रहे होती है। लेकिन इसको अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो मार्केट में तीन किस्म के केमिकल्स इसके जो गंदम की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मौजूद होते हैं। नंबर 1 पे ऐसा क्या है वीडीसाइड्स, जो कि सिर्फ चौड़े पत्ते वालियों को कंट्रोल करेगा। नंबर 2 पे ऐसा केमिकल जो कि सिर्फ हमारी जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं उनको कंट्रोल करता है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऐसे वीडीसाइड्स जो कि हमारी चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली दोनों जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मसला हमारे पास तब आता है कि जब हमारा काश्तकार नुकीले पत्ते वाले को स्प्रे करता है या वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो चौड़े पत्ते वाले और नुकीले पत्ते वाले दोनों को जो मिक्सचर हमारे पास अवेलेबल है उनको स्प्रे करता है, तो बाज़ जगह पर हमारी जो फसल है गंदम की वो स्ट्रेस दे जाती है, पीली हो जाती है, बैठ जाती है। काश्तकार समझता है कि हमारी जो फसल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो फिर वो अपने कानूनी मामलात की तरफ जाना या उस तरफ का रुख इख्तियार करता है। तो अब नंबर पहली बात होगी। दूसरी बात पे कि ये स्ट्रेस आता क्यों है। ये स्ट्रेस इस वजह से आता है कि हमारे जो अक्सर काश्तकार हैं वो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कि जैसा कि नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों के लिए स्पेशल कहा जाता है कि आपने 120 लीटर पानी इस्तेमाल करना है, और कट वाली नोजल आपने ये टी जेट नोजल जिसको स्पेशली गंदम की जड़ी बूटियों के लिए बनाया गया है वो आपने इस्तेमाल करनी है। हमारा काश्तकार फुवारे वाली नोजल इस्तेमाल करता है, 60-70 लीटर पानी में अपना मुकम्मल एकड़ कवर कर देता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्प्रे मैन को पता नहीं चलता, वो एक जगह पे दूसरी जगह 2 दफा स्प्रे कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फसल है गंदम की वो स्ट्रेस में आ जाती है और हमारे लिए पैदावार में नुकसान बनती है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें 120 लीटर पानी इस्तेमाल करना चाहिए और हमें डबल चार्ज से बचना चाहिए कि किसी एक जगह पे 2 दफा जो स्प्रे है वो ऊपर ना गिरे। तो अब आता है कि अगर आपकी गंदम की फसल के ऊपर स्ट्रेस आ गया है तो आप इस स्ट्रेस से कैसे बचेंगे। तो जैसे ही स्ट्रेस आता है तो काश्तकार परेशानी में क्या करते हैं कि फौरन उन्होंने पानी लगा दिया, पानी लगाने के बाद उन्होंने यूरिया अप्लाई कर दी। यूरिया अप्लाई जैसे ही काश्तकार स्ट्रेस के बाद 3 से 4 दिन के बाद यूरिया अप्लाई करते हैं, वो जो स्ट्रेस आया होता है उसका रिएक्शन और तेज हो जाता है और हमारी जो गंदम की फसल है वो बिल्कुल ही बैठ जाती है और काश्तकार फिर सर पकड़ के बैठ जाता है कि जी स्प्रे ने नुकसान कर दिया। अगर आपकी फसल पे अल्लाह ना करे स्ट्रेस आ जाता है तो काश्तकार भाइयों आपने बिल्कुल भी फौरन यूरिया अप्लाई नहीं करनी, ना ही फौरन पानी लगाना है। आपने अगर आपकी फसल पे आज स्ट्रेस स्टार्ट हुआ है तो आपने 4 से 5 दिन वेट करना है और उसके बाद एक लिक्विड एनपीके का आपने स्प्रे करना है और उसके साथ या उसके बाद 1-2 दिन बाद अगर आप उसके ऊपर सल्फर 200 ग्राम स्प्रे करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है तब तक आपकी जो फसल है वो उस स्ट्रेस से निकल आएगी। और उसके बाद जब आप पानी लगाते हैं तो आप साथ 2 किलो सल्फर भी और अब फ्लड कर दें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रुकी हुई फसल है ये फौरन रिकवर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि आपने फौरन उसके बाद पानी लगा के यूरिया अप्लाई नहीं करनी, वरना जो है कि आपकी जो फसल है उसका स्ट्रेस डबल हो जाएगा। इसके साथ जिन लोगों ने हमारे वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर आपने हमें लाजमी बताना है। जी शुक्रिया।